मनुष्य की 6 इंद्रियों में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली छठी इंद्रिय यानी मन को माना गया है। योग, तप, साधना ये सभी मन के ऊपर नियंत्रण करने के लिए ही किए जाते हैं। वास्तविकता यह है कि मनुष्य केवल उन्हीं बातों को स्वीकार करना चाहता है जो उसके मन को अच्छी लगती हैं। सामने वाले की बात चाहे कितनी ही सत्य हो, तर्कपूर्ण हो, लेकिन यदि वह मन को अच्छी नहीं लगती तो व्यक्ति अंत तक आते आते बात को नकार ही देता है। यदि वह उस बात को स्वीकार भी करता है तो उसको तरोड़ मरोड़ के अपने स्वरूप में लेके स्वीकार करता है, फिर चाहे वो स्वरूप कितना ही गलत हो। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जोगेश शर्मा स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर जोगेश शर्मा एपिसोड सेल्फ इंस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण में। एक बार बुद्ध उपदेश देने जा रहे थे तो रास्ते में आनंद ने बुद्ध से पूछा कि हे तथागत, आप सभी लोगों को उपदेश देते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति आपका समर्थन करते हैं और कुछ व्यक्ति आपका विरोध करते हैं। कुछ व्यक्ति ज्ञान को पा जाते हैं और कुछ व्यक्ति भटक जाते हैं। मेरे मन में एक शंका है कि आप जैसा गुरु पाकर भी लोग क्यों भटक जाते हैं। बुद्ध ने आनंद की तरफ देखा और मुस्कुराए। उन्होंने आनंद से कहा कि तुम्हारे सवाल का जवाब मैं उपदेश के बाद ही दूंगा। उपदेश हुआ। उपदेश के अंत में महात्मा बुद्ध ने कहा कि जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है, और यह कहकर उन्होंने उपदेश को समाप्त कर दिया। सभी लोग अपने घरों की तरफ जाने लगे तो बुद्ध और आनंद सभागार के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए। तभी वहाँ पर भीड़ के अंदर से एक स्त्री निकल के आई और उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया और बताया कि हे तथागत, मैं एक नर्तकी हूँ और आज रात को इस नगर के सेठ के यहाँ मेरा नृत्य का कार्यक्रम था, लेकिन मैं पूर्ण रूप से भूल चुकी थी। लेकिन जैसे ही आपने उपदेश के अंत में कहा जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है, तो मुझे तुरंत अपने कार्यक्रम की याद आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद भीड़ से निकलकर एक व्यक्ति वहां आता है और बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है कि हे तथागत, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा सकता। मैं आपको बता दूं कि मैं एक डकैत हूं और आज रात को एक सेठ के यहाँ मेरा डाका डालने का कार्यक्रम था, लेकिन मैं उस योजना को पूर्ण रूप से भूल चुका था। आपका संदेश सुनकर मुझे मेरी योजना की तुरंत याद आई और अब मैं वहां पर योजना अनुसार डाका डालने जा रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भीड़ निकलती रही। अंत में एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे बुद्ध की तरफ आए। उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि हे बौद्ध, मैं व्यर्थ में ही दुनियादारी में लिपटा रहा, व्यर्थ ही इतनी चिंता करता रहा। अब मेरे मौत का समय नज़दीक आ गया है। अब मैं सब कुछ छोड़कर मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भीड़ जाने के बाद बुद्ध ने आनंद की तरफ देखा और कहा, मुझे आशा है कि तुम्हारे प्रश्न का जवाब तुम्हें मिल चुका होगा। देखो आनंद, मैंने उपदेश एक ही दिया था, लेकिन सभी ने इसका अलग अलग मतलब निकाला। इसका अर्थ है कि जिसकी जितनी झोली होती है उसमें उतना ही दान समा पाता है। यानी जिसने मेरी बात को जितना मन लगाकर समझने का प्रयत्न किया, मेरी बात उसको उतनी ही समझ में आई। एक सफल और खुशहाल जिंदगी के लिए मन की झोली को उसके लायक बनाना पड़ता है। यानी व्यक्ति के मन के अंदर सकारात्मकता और शुद्ध विचारों का होना निहायत ही ज़रूरी होता है। व्यक्ति मन के पूर्णतः अधीन होता है। वास्तव में एक व्यक्ति वही देखना चाहता है और सुनना चाहता है जो उसका मन उसे दिखाना और सुनाना चाहता है। लेकिन ये पूर्णतः आप पर निर्भर करता है कि ईश्वर द्वारा बनाई गई इस खूबसूरत दुनिया में से आप सुख का चुनाव करते हो या दुख का। बुद्ध ने कहा भी है कि सुख और दुख का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये मात्र व्यक्ति के विचार होते हैं। दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।